कानपुर से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी मां के इलाज को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि इलाज के दौरान हुई कथित लापरवाही के चलते मां का हाथ काटना पड़ा। अब पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र का है, जहां आईटीबीपी जवान विकास सिंह ने आरोप लगाया है कि एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मां की हालत बिगड़ गई। परिजनों का कहना है कि इलाज के बाद हाथ में गंभीर संक्रमण हुआ, जिसके चलते बाद में सर्जरी कर हाथ हटाना पड़ा। घटना के बाद पीड़ित सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत की। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है और सभी की नजरें अब रिपोर्ट पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। मेरा नाम विकास सिंह है, पिताजी का नाम इंद्रमोहन सिंह। जी, अपनी मम्मी का हाथ में 3 दिन से लिए घूम रहा हूँ। न्याय के लिए कोई मतलब लोग डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। सब बोलते हैं सीमो आदमी कमेटी गठित करेगा, कोई बोलता है कि वहाँ जाइए। कल मैं गया था शिक्षा सिंह मैडम के यहाँ, वहाँ भी उन्होंने ले लिया। वो बोली कि सीमो के यहाँ मिल लीजिए आके। फिर मैं आज यहाँ पीसी ऑफिस में आया हूँ। मामला था मुझे मम्मी की सांस की दिक्कत थी और कफ जा रहा था, कमजोरी थी। मैं उनको अपने अस्पताल 32 बटालियन आईटीबीपी महाराजपुर में उनको लेके गया। वहाँ उन्होंने रेफर कर दिया CFP आयुष्मान पैनल में। उन्होंने मैं लेके जा रहा था एम्बुलेंस से, ऑक्सीजन लगा दिया। तो वो फिर रास्ते में सीरियस ज़्यादा हो गई। पारस न ले जाने, हम भीड़ थी, ट्रैफिक था, शाम के समय में कृष्णा में घुमा दिया। कृष्णा में ले गए तो वहाँ बोले वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, वो मर जाता है। उम्मीद कम है बचने की, साइन में मुझसे करवा लेते हैं, बोले कुछ भी हो सकता है। रात में उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। अगले दिन हाथ उनका दाहिना सूजा हुआ मिलता है, काला एकदम पड़ा हुआ। मेरे पास सारी फोटो है उसकी। और फिर मैं बोलता हूँ इसका क्या इलाज किया। सुबह मिलने जाता हूँ तो बोले कुछ नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। शाम को फिर देखने गया तो फिर वैसे ही सूजन बढ़ती गई और काला हो गया। वो कोई उपाय, कोई इलाज नहीं किए, कुछ नहीं किए। बोले 1-2 दिन ठीक हो जाएगा। फिर मैं अपने बटालियन में बात करता हूँ कि ऐसी दिक्कत है, वो कुछ कर नहीं रहे। बोले उनको पारस ले जाओ, अस्पताल वो सही नहीं है। पारस में लेके गया मैं 32 बटालियन आईटीबीपी महाराजपुर में। जी, कारण भी यही हो सकता है सर। अब डॉक्टरों को अब क्या इंजेक्शन वीगो कोई बोल रहा है कि नस में लगाने को, इस मांस में लगा दिए, या और कुछ लापरवाहियाँ हो सकती। दवा भी कुछ उल्टा सीधा कर दिए होंगे। अब हम वही बता सकते हैं। तो 17 तारीख को पारस अस्पताल में उन्होंने बहुत बचाने के प्रयास किया, हाथ को नहीं बचा पाए। बोले इन्फेक्शन काफ़ी हो गया है। तो मैं उनसे पूछा भी कि कृष्णा ने क्या ऐसा किया होगा। बोला अब क्या बता सकते हैं, अब उन्होंने क्या किया होगा। रहने वाले कहाँ के? मैं ग्राम आलिमऊ, थाना हदगाम, तहसील खागा, जिला फतेहपुर। सर अपना परिचय दीजिए। मैं आईटीबीपी में LO की ड्यूटी से मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। क्या है मामला? मामला ये सर कि हमारे यहाँ एक कांस्टेबल हैं विकास, इनके माताजी की तबीयत ख़राब थी तो ये ले आए कृष्णा हॉस्पिटल में। तो यहाँ ले आए, प्रॉब्लम थी सांस की, लेकिन उन्होंने क्या कि हाथ में कोई गलत इंजेक्शन या कुछ ऐसा लगाया जिससे जो है पूरे हाथ में इनके कालापन पड़ गया और हाथ को सर काटना पड़ा। और इससे पहले भी जानकारी मुझे मिली, मैं तो अभी 2-4 दिन हुए यहाँ आए, जानकारी ये मिली कि इससे पहले एक कांस्टेबल हमारे यहाँ थी, वो यहाँ पे आए इलाज कराने के लिए। उनका इलाज ऐसा है कि उनका डेथ ही हो गया। और एक इंस्पेक्टर सर थे, उनका भी एडमिट कराया गया, उनके साथ भी ऐसा इन्होंने किया कि डेथ हो गई उनकी। कौन से हॉस्पिटल में? कृष्णा हॉस्पिटल है सर। नहीं, हाथ सर पारस में निकाला गया काट के सर। लेकिन सर कोई जवान के वहाँ पे कुछ? हाँ, 2 जैसे सर हमारे आईटीबीपी है सर। आईटीबीपी में ऐसा होता है कि हम सबका CRPF का एक वो बनता है, आयुष्मान कार्ड बनता है। इसमें कुछ पैनल होते हैं हॉस्पिटल के, जिसमें फ्री इलाज जो है किया जाता है। तो इसमें हॉस्पिटल इन पैनल हमारा था, कृष्णा हॉस्पिटल। तो आपके जवान पहले भी यहाँ भर्ती होते रहे और वहाँ? नहीं सर, हमारे यहाँ से हटा दिया गया। हम सब अपने विभाग से, जो हमको नॉलेज मिली CO साहब के द्वारा और सबके द्वारा, कि हॉस्पिटल को हटा दिया गया था। आगे विकास है, आईटीबीपी महाराजपुर में पोस्टेड है। ये इनकी माँ, अपनी माँ को तबीयत खराब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहाँ से इनके हाथ का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये अपना रिफ़र करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये DCP सर से मिले थे कल। इनके DCP सर द्वारा इसमें CMO कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की
भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। बाद जांच जो भी चीज़ें आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हाथ अभी किसको सुपुर्द किया जाएगा? फॉरेंसिक टीम या जांच के लिए कह दिया जाएगा? नहीं, सीएमओ से मेरी बात हुई, सीएमओ ने कहा है हमारे जांच के क्रम में कटे हुए हाथ का कोई वो नहीं है, वो पेपर की जांच होगी और उसके माध्यम से पेपर और पेशेंट की जांच करने के बाद ही इसमें हम लोग निर्णय लेंगे।